झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। बेटे निकल जाओ यहाँ से फौरन, 1 मिनट में निकल जाओ यहाँ से फौरन। पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे तो बोलो दिल साफ किए जाते थे कि नहीं? आज जितना बड़ा चुगल और दलाल है उतना ही बड़ा नजर पे चढ़ा है पीरो मुर्शिद की। सही कह रहा हूं मैं, जितना इधर की उधर कर लेगा उतना ही करीबी है पीर साहब का। पीर भी कूटा जाएगा, मुरीद भी कूटा जाएगा। मैं सीधी बात करता हूं, मैं सही बताऊं। सरकार ताजुल शरिया हमें बुखारी शरीफ पढ़ाते थे और हमने देखा कभी आवाज बंद होती तो कहते ठहरो मैं दवा खा लूं। इल्म दोस्त शख्सियत मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया, अपने वक्त के वली ही नहीं कुतुब हैं सरकार ताजुल शरिया, कुतुब है। मैंने देखा, सुने, लोग खुश होते हैं, हजरत जी आपको फलाने ऐसा कहा, अच्छा चाय पिलवाओ भाई इनको, अगली बात और बताना आके। लेकिन सरकार ताजुल शरिया बैठे, तवज्जो करें, कोई बात नहीं, अगर किसी को दिख भी ना रहा हो ना तो नाराज ना होना है। चलूं आगे, बताऊं मैं क्या बताना चाहता हूं। बैठे सरकार ताजुल शरिया, किसी ने आके कहा हजरत फलां ने ऐसा कहा है, तो कहने लगे ठीक जाओ कि हुजूर 2 जुमले आप भी कुछ लिख देते। मेरे मुर्शिद ने एक बात कही थी, कहने लगे हमारे घर का उसूल रहा है, हमने जब भी लिखा है अपने दुश्मन के लिए नहीं हुजूर के दुश्मन के खिलाफ लिखा है। हम कभी अपने दुश्मनों के, अगर हम अपने दुश्मनों से लड़ें तो फिर हुजूर के दुश्मनों से बात कौन करेगा? हुजूर के दुश्मनों से बात कौन करेगा? और कहने लगे सुनो, आज के बाद कोई बात लेके यहां मत आना, आज के बाद कोई बात लेके यहां मत आना, ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर हमें बतानी है या तो खुदा की बात बताओ या मदीने वाले मुस्तफा की बात बताओ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज हर पीर का अमल ये हो जाए ना, खुदा की कसम, तो फिर आधे मुरीद तो उसके हाथ में हाथ देते ही जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन मसला ही खराब है, सही बता रहा हूं। हजरत सास बहुओं का इतना झगड़ा नहीं जितना आज पीरों का झगड़ा है। सास बहुएं सुधर गई लेकिन पीर बिगड़ गए। और आपसे एक बात कह के जाऊं, आप किसी भी खानका से मामलात रखते हो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता किसी भी हवाले से। शर्त इतनी है कि आप जिसके भी हाथ में हाथ दें, सुन्नी सहीउल अकीदा शख्स के हाथ में हाथ दें। और मैं नहीं चाहता कि मैं नाम लेके किसी के पीर को बुरा कहूं, और मेरी औकात नहीं, मैं समझता हूं मुझसे बुरा कौन। सबसे बुरे तो हम खुद हैं। मगर आपसे इतना कहूंगा, खुदा रा झगड़े कितने बढ़ गए हमारे, इतने झगड़े बढ़ गए हमारे कि अगर एक घर के 2 भाई 2 पीरों के मुरीद है ना हजरत, तो फिर दोनों के घर में दीवार हो गई। कहा क्यों कि तूने मेरे पीर के हाथ क्यों नहीं चूमे? दूसरा उससे कह रहा तूने मेरे के क्यों नहीं चूमे थे? तो बाप के खून का कोई रंग नहीं रहा, सगा भाई भाई का दुश्मन हो गया। खाली इतनी सी बात पे मेरे पीर का नाम लेके तूने बुराई क्यों कर दी? और यही काम कुछ नाम निहाद पीर कर रहे हैं, आपस में लड़ाने के मसले। ओ भाई, आज घर की झगड़े से निकल के बागर के झगड़े देखने की जरूरत है। मैं अक्सर कहता हूं दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आपको नहीं लगा? अभी भी शजरों के झगड़े, अभी भी मुरीद की तादाद का झगड़ा, अभी भी झंडे और डंडों के झगड़े। वो देखो कुत्ते हुजूर की इज्जत पे भौंकने लग गए हैं। कब तक अपनी लड़ाइयों में लड़ते रहोगे? ये खानदानी झगड़े छोड़ो और हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ आके खड़े हो जाओ और दुनिया को बता दो जब तक हुजूर के गुलाम जिंदा है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है मेरे नबी के खिलाफ। और आपसे भी एक बात कह के जाता हूं, ऐद कर लो आज से, वही पीर बाकी रहेगा जो हुजूर की इज्जत पे पहरे।
अब एसी से निकलने का वक्त आ गया, अब पैर दबाने का वक्त नहीं, अब हाथ छुड़वाने का वक्त नहीं, अब गर्दनें कटाने का वक्त है, गर्दनें कटाने का वक्त है। और मैं ये नहीं कहता लाठी डंडे लेके निकल जाओ, पुरअमन तरीके से, जो हमारे मुल्क, हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार की रोशनी में हम अपने नबी की इज्जत के पहरेदार बन के खड़े हों। यह हर शख्स की जिम्मेदारी है, इसलिए कि हुजूर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हाँ, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? अगर हुजूर की इज्जत सलामत नहीं तो फिर जीने का मतलब क्या? हमारे सब कुछ हमारे हुजूर है, हमारे सब कुछ हमारे हुजूर है, हमारी कुल कायनात हमारे नबी है, कुल कायनात हमारे नबी है। हम आपसे इतना कहेंगे, इन झगड़ों से बाहर निकलो, जो घरेलू झगड़े, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, कितने फासले हो गए, कितने फर्क हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बगदाद वाले की महफिल में बैठे हो, अल्लाह पैसा और दौलत देना तो किसी को जलील ना करना, किसी को हकीर ना समझना। याद रखना, दौलत किसी की भी जिंदगी की जमानत नहीं होती है। कोई पैसे वाला है तो 90 साल नहीं जिएगा, कोई गरीब 35 साल में नहीं मर जाएगा। मौत अपने वक्त पे आनी है। और रह गई दौलत की बात, आज मेरे पास है, कल आपके पास होगी, और कल आपके पास से भी चली जाएगी। इस पे इतराने की जरूरत नहीं। हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। क्यों क्यों इतनी नफरतें हो गई? क्यों इतनी दुश्मनी एक दूसरे के बीच हमने पैदा कर ली? अखलाक भूल गए हुजूर का। बगदाद वाले की महफिल में बैठे हो, आज सगा भाई हॉस्पिटल चला जाए ना, सगा भाई, तो सगा भाई हॉस्पिटल जाकर के एडमिट हो जाए तो जो घर रहता है वो फोन बंद कर लेता है। क्यों? कहीं वो फोन ना कर दे। मुझे पता है 4 दिन से इलाज चल रहा था, घर में डॉक्टर को देने को पैसे नहीं थे, आज हॉस्पिटल गया, पैसा किधर से लाएगा? ये सोच के हम घर में फोन बंद करके लेट जाते हैं। सुनो, बगदाद वाले की 11वीं खाने से सब कुछ नहीं होगा, यूं ही करामत नहीं मिल जाती। मेरा बगदाद वाला पीर सफर पे जा रहा है, कहीं रास्ते में ना अपने दरसगाह से निकले, मदरसे से निकले। और मैं बता दूं, बगदाद वाला अनपढ़ पीर नहीं है, बगदाद वाला मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, फकीह भी है, अल्लामा है बगदाद वाला। हाँ, जाहिल पीर नहीं, काबिल पीर है, दरसगाह में पढ़ाते। कहीं ना 26 चूड़ी पहन के कह रहा है ये फकीरों की लाइन अलग हो, मौलवियों की अलग हो। फकीरों की नहीं, फटीचर की। फकीरी की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है। तुझे पता ही क्या है फकीरी किसे कहते हैं? हाँ, सुल्पा मार के अली अली करना, चरस और भांग पी के अली अली करना, यह सूफियत नहीं। तहज्जुद पढ़ के नबी नबी करना, यह सूफियत कहलाती है, इसे सूफियत कहते हैं। बगदाद वाला दरसगाह से निकला, रास्ते में नदी आई, कश्ती चल रही थी। आप गए ना, एक बंदे को खड़े देखा और वो रो रहा था, दर्द था उसके सीने में। आपने पूछ लिया क्या हो गया? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। पूछा क्या हो गया? उसने कहा पार जाना है, पैसे नहीं है। वो कश्ती वाले ने धक्का दे दिया। खुदा की कसम, बगदाद वाला ना चाहता तो गुजर जाता, लेकिन ठहर गए। कहने लगे आंसू पोंछ ले, मैं आ गया हूं। अगर मेरे आते हुए भी आंसू रह जाएं तो फिर मेरे आने का क्या मतलब है? जो साथ में मुरीद था, फरमाया जल्दी कर, दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली है, उठा के ले आ। सगा भाई नहीं है, दूध शरीक नहीं है, खानदानी नहीं है, बरादरी का नहीं है, अजनबी खड़ा है दरिया के किनारे। बगदाद वाले ने सोने के सिक्के मंगाए हैं, जब तक थैली नहीं आ गई वहीं पे खड़े रखे हैं। जब सिक्कों की थैली आ जाती है, आपने कश्ती वाले को बुलाया, नीचे उतर के आ। उतर के आया, जी सरकार। फरमाने लगे ले इसको रख ले। कहा हजरत करना क्या है, इस पैसे का क्या करूंगा? फरमाने लगे अभी ये गरीब कश्ती से पार जाना चाहता था, तूने किराए की वजह से जाने नहीं दिया, ले ये सारे रख ले। आज के बाद कोई गरीब तेरी कश्ती पे बैठना चाहे और किराए का पैसा ना हो, धक्का मत देना, अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार करा दे।
वो भाई खाली करामत नहीं, किरदार भी पढ़ उनका, अखलाक भी पढ़। ये तारीख का बाब पढ़ो ना तुम। सगा नहीं है, खानदानी नहीं है, रिश्ते का भी नहीं है, सिर्फ इंसान है। आंख में आंसू ना देख सके गौसे पाक, हम सके भाइयों के लिए फोन बंद कर लेते। और अगर एक भाई कुदरत गरीब बना दे और एक अमीर बना दे तो फिर घमंड किस बात का? भाई तेरे एक कलम से अल्लाह 50,000 दे रहा है, दूसरा सुबह से शाम तक बारिश में ठेला लगा के, धूप में, बारिश में, कीचड़ में खड़े होके शाम को 4 पैसे कमा के ला रहा है। उसने क्या बिगाड़ा है अल्लाह का? और तूने कौन से सजदे ज्यादा किए जो तेरे एक साइन से 50,000 आ रहे हैं? उसने कौन सी खता की है जो शाम तक 250 मुश्किल से लेके आता है? ये सब अल्लाह के फैसले, अल्लाह के फैसले। वो चाहे तो तुझे उसकी जगह कर दे और उसे तेरी जगह कर दे, कर सकता है वो। तुझे चाहे तो वहां रख दे, उसे चाहे तो यहां रख दे। अल्लाह कादिर मुतलक है, पलक झपकने में देर होगी, फैसले बदलने में नहीं। वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, और चाहे तो लम्हे में तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। क्या तुमने हजरत यूसुफ की कहानी नहीं देखी? कभी कैद में डालता है, कभी बाजार में बिकवाता है, और कभी मिस्र का बादशाह बना के तख्त पे बैठा देता है तो वही ना करने वाला। तो फिर तुम्हारे लहजे क्यों बिगड़ जाते हैं? क्यों सबों के साथ तुम्हारे रवैये बदल जाया करते हैं? मेरे असीज खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दौलत को मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन रिश्तों को मेहनत से हासिल नहीं किया जा सकता। रिश्ते ये खुदा की अता से मिला करते हैं। आज अगर अपने परेशान हैं तो उनकी परेशानी में मदद, उनके काम आया करो। हम तो ये करते हैं कि अगर एक भाई अमीर है, दूसरा गरीब है, तो गरीब भाई से झाड़ू लगवाई जाती है। अमीर के कोट पे धब्बा नहीं आ सकता है, जबकि गरीब रिश्ते में बड़ा है, अमीर रिश्ते में छोटा है। पूछ तो सही छोटे से, तेरी जेब पे कलम कहां से आया है? तू तो, तेरे पास कौन सा ऐसा तमगा था जिसकी वजह से ये इज्जतें मिली हैं? फिर तहकीक करना, खुदा की कसम, उस छोटे के कामयाबी में बड़े की मजदूरियां शामिल होंगी। उस छोटे के कलम में बड़े के कपड़ों के लगे हुए पैबंद होंगे। अगर सही जेब पे कलम नहीं आया है, बड़े ने बेटा समझ करके तुम्हारे कर्जे उतारे हैं, तब जाके खुदा ने इज्जतें बख्शी हैं। अगर अमीर हो जाओ तो बड़ों को नौकर न समझना, पैर की जूती न समझना। अगर कभी तारुफ की बारी आए, अपनी कुर्सी पे बैठा और कह कि आज जो कुछ भी हो मैं इसी की मेहनतों के सदके में खुदा के करम से बना। ये करके दिखाइए, ये कीजिए, वरना लाख बिरयानी बना लो, बगदाद वाला बिरयानी तुम्हारे मुंह पे मार देगा। वो कहेगा मेरा तरीका खाली बिरयानी तो नहीं, मेरा तरीका अपनों के काम आना भी तो था। क्या तुम काम आए? गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा है बाखुदा। अगर बड़ा छोटा भाई वकील बन गया, बड़ा किसान है, वो कचरा पड़ा मेहमान आने वाला है ना, तो बड़े से कहता छोटा जरा झाड़ू लगा देना। ये शर्म नहीं आती है? गैरत आनी चाहिए। नदीम फैजी ने एक शेर पढ़ा था, कहा था बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद उस बड़े भाई को कांधे पर उठाना चाहिए। कभी कभी ये भाई होते हैं जो पूरी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन हम उन्हें पैर की जूती समझते, हम उन्हें नौकर समझते। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह को राजी करने के आदी बनो, अल्लाह को राजी करने के आदी बनो। सगा भाई कैंसर में तड़प रहा है, दूसरा भाई मस्जिद का मीनार बनवा रहा है, एक भाई को टेबलेट खाने तक का लिए 2 रुपए नहीं है, दूसरा मस्जिद में पेंट करा रहा है। तो खुदा की कसम, तेरे पेंट से अल्लाह इतना राजी नहीं होगा जितना सगा भाई की दवाई में पैसा लगाने में अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। क्यों नहीं करते ये चीज? सिर्फ ये कि जो पैसा सगे पे लगाओगे उसे कोई देखेगा नहीं, मस्जिद में लगी हुई एक एक ईंट नजर आएगी। सिर्फ नाम के लिए करते हैं हम। शोहरत मिल जाएगी लेकिन आखिरत में हिस्सा नहीं मिलने वाला है, हिस्सा नहीं मिलने वाला है। अल्लाह को राजी करने के आदी बनो और कभी उससे रो के रातों में बातें किया करो। हम तो जब भी मस्जिद में जाते हैं ना, जब भी जाते हैं, जब मजबूरी फंस जाती है फिर हाथ उठाते हैं। अगर मौलाना ने कह दिया काम नहीं हो रहा, वो कहते हैं 7 दिन तहज्जुद पढ़, तो फिर उठ रहा है, 7 दिन तहज्जुद के लिए उठ रहा है ताकि ये काम हो जाए, जमीन नाम हो जाए,
ये बिल्डिंग बन रही है, परमिशन मिल जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कम खर्चा है, 7 दिन नहीं 70 दिन भी तहज्जुद पढ़ लेता है। वो यार मतलब से रात में रब से बातें करते हो, कभी सिर्फ अल्लाह के लिए भी रात में उससे उठ के बातें किया करो, कभी उससे रातों में उठ के मुलाकातें किया करो। हैं भाई, लोग 10 बार मेरे पास काम से आए अपने, तो मैं सोचूंगा अपने काम से आया, अपने काम से आया, और कभी कोई ये कहे नहीं बस तुझसे बातें करने का जी चाहता था, तो बताओ मुझे कितनी खुशी होगी कि सिर्फ मेरे लिए आया है। और रात दिन अल्लाह से जरूरत हो कि भीख मांगते हो, कभी बिना जरूरत भी रातों में उठ के अल्लाह को आवाज दिया करो, कहा करो मालिक तू करीम है, तू रहीम है, मालिक मेरा जी चाह रहा था तुझसे बातें करूं, ले मैं कुरान लेके बैठ गया हूं, फिर तू रात के सन्नाटे में कुरान पढ़, देख महसूस होगा जैसे फरिश्तों ने तेरे लबों को चूमना शुरू कर दिया है। बदले अपने रवैये, हमने दौलत को सब कुछ समझ रखा है, सब कुछ। जाओ कचहरी जाके देखो, जाके देखो, इमरजेंसी वार्ड हॉस्पिटल में सर फूटे हुए जितने मिलेंगे समझ लेना भाई ने फोड़ा है सर। कचहरी में जितने मुसलमान मिलेंगे, तुम्हारे कौन सा जिला है? जशपुर का जो भी हो, ऐसा नहीं है कि वो रांची वाले के खिलाफ मुकदमा लिखाने जाएगा। और इस बस्ती का नाम क्या है? इस्लाम नगर। अगर इस्लाम नगर का बंदा है ना तो फिर इस्लाम नगर वाले के खिलाफ लिखवा रहा है। सगे भाई क्यों? कहते वो जो है ना उसने 2 इंच ज्यादा छीन लिया मार्केट में, ऐसी दफा लगा इस पे कि जो ये निकलने ना पाए बाहर। तो वकील तो मिल ही जाते हैं फ्री फंड के, उनका तो काम ही पैसे लेना है। एक भाई इस वकील के पास, दूसरा इस वकील के पास, वो कह रहा 15 साल की करानी है, तो दूसरा कह रहा इसे 20 साल से कम की नहीं होने देनी। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछूं, एक दूसरे के खिलाफ जब आप बंदूक के लिए बैठे हो ना, रिश्ते में क्या लगते हो भाई? झगड़ा किस चीज का? जमीन का, जायदाद का, पैसे का, अमीरी गरीबी का, सिर्फ यही है ना? इतना सही झगड़ा है। क्या भूल गए कि तुम एक मां की उंगली पकड़ के चला करते थे? तुम्हें याद नहीं रहा एक मां की पकी हुई रोटी को 2 जगह आधी आधी बांट के खाते थे? बचपन में तो इतने मोहब्बतें थी कि अगर एक भाई जल्दी स्कूल से आ गया, अम्मी ने कहा जल्दी कर खाना खा ले, दूसरे ने कहा अम्मी नहीं अभी जब तक छोटा नहीं आ जाता तब तक खाना नहीं खाना है। अगर पहले छोटा आ जाता था तो माँ कहती थी तू खा ले, वो कहता नहीं जब तक मेरा बड़ा नहीं आ जाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या भूल गए ये दिन कि जब अब्बा बाजार से चीज लाया और बांटने लगा तो पहले जो एक बेटा घर पे था उसने यूं हाथ बढ़ाया, अब्बा ने उठाया लड्डू रख दिया हाथ में, उसने हाथ किया फिर दूसरा बढ़ा दिया। अब्बा ने कहा भी तो दिया था, कहा ये मेरा था मेरे भाई का भी हिस्सा रह गया। तुम बचपन में एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि नहीं? बोलो यही हकीकत है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। बेटे निकल जाओ यहां से फौरन, 1 मिनट में निकल जाओ यहां से फौरन। तो जो है ना सारे लोगों ये रिश्ते थे कि नहीं? बचपन में मुझे बताओ, एक दूसरे के लिए लड़ते थे कि नहीं? हमने तो यहां तक देखा है अगर किसी ने 5 साल के भाई को हमारे 18 साल के बंदे ने मार दिया, 5 साल का भाई रोता हुआ आया, उसने कहा आज मुझे फला ने मारा है, हम घर से दौड़े, हमने तो ये भी नहीं देखा था वो कद में हमसे बड़ा है कि छोटा है, ताकत में हमसे कम है कि ज्यादा है, हम जाके उससे लड़ जाते थे। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? तूने मारा कैसे? अपने ताकत से ज्यादा बंदे से लड़ जाते थे। आज क्या हो गया है? तुम अपनों के दुश्मन हो गए हो, अपनों के मुखालिफ हो गए हो। तो फर्क कोई नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है जब बचपन था तो दिल में रिश्ते थे, जवानी आई दिल में दौलत आई, हम समझ गए या तो दिल में रिश्ते रहेंगे या दौलत रहेगी। जिसमें दौलत होती है उसमें रिश्ते नहीं रहा करते।